हाय हेलो। सो माय नेम इज़ अगम एंड आज हम बात करेंगे यार एक रिसेंटली केस हुआ है उस बारे में जो कि काफ़ी सीरियस हो गया इस समय, इंटेंस हो गया। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं काफ़ी सोच में हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो, बट आई थॉट दैट आई शुड टेक अ इनिशिएटिव ऑन दैट टॉपिक एंड let's dive deep into this topic. So a recently incident happened at 25 June. So this incident about एक 24 साल के जो है लड़की लॉ स्टूडेंट थी साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज। सो उसका जो है गैंग रेप हुआ। सो ये जो है इसमें मेन अक्यूज जो है वो मनोजीत मिश्रा और एक दूसरे प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद। या सो दीज थ्री पीपल आर मेन अक्यूज्ड पीपल। सो प्राइम अक्यूज जो है इसमें मनोजीत मिश्रा हैं। और तो मतलब जिस तरीके से एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे इसीलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ें होती हैं, दिस इज़ नॉट राइट ऑफ कोर्स एंड नॉट राइट, दिस बिल्कुल सही नहीं है मतलब ये। तो बात ये है कि ये जो मनोजीत मिश्रा इसमें जो प्राइम अक्यूज्ड हैं तो उनका मतलब काफ़ी अच्छी इमेज रही है वहाँ पे एक नाइस गाय के तौर पे। सो ये इसको और ज़्यादा मतलब इसमें अटेंशन देने वाला केस बन जाता है इस वजह से। और इसमें जो वो हैं मनोजीत मिश्रा वो टीएम्स स्टूडेंट ग्रुप के जो वो लीडर रह चुके हैं। और इसमें एक चीज़ और है जो कि हमें साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए, वो ये कि लाइक दीज इंसिडेंट्स हाउ हैपन, मतलब होते क्यों हैं ये। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट से इस पर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो लाइक इसके लिए हम एक मतलब एक जो भी एक अक्यूज्ड पर्सन होता है उसके बारे में उसके माइंडसेट को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। लाइक अभी जैसे मनोजीत मिश्रा जो हैं वो 31 ईयर जो हैं ये ओल्ड प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर हैं अलीपुर कोर्ट में। सो फॉर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज एंड रिसेंटली एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन टीचिंग स्टाफ एट द सेम कॉलेज। सो और ये जो है सेंट्रल फिगर भी हैं तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद। सो served as college union's president from 2017 and later as organizational secretary from South Kolkata. So I am just saying that मतलब काफ़ी influential figure है। तो हाँ, और इनकी कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है, हल्के फुल्के एलिगेशन इन पर पहले भी लगे हैं, जैसे अरेस्टेड फॉर वायलेंस 2017 में एंड असॉल्ट इन कालीघाट एरिया एंड 2019 में भी। सो मैनी ऑफ दीज इंसिडेंट्स आर हेयर एंड ऑफकोर्स इनका जो है मतलब वो है इन्फ्लुएंशियल फिगर है। और सो मतलब ये like we have to think that why these incidents happened, why this incident did happen. So I don't know, मतलब काफ़ी डीप टॉपिक है। इस टॉपिक पर मैं कुछ बोलने से पहले भी काफ़ी वो हो रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए मुझे, मतलब मुझे पता है क्या बोलना है पर अपने थॉट्स को रखने से पहले मतलब काफ़ी सोचना पड़ रहा है मुझे। सो या ऑफ कोर्स दिस इंसिडेंट इज़ अबाउट मतलब ठीक है यार, मतलब ठीक नहीं है ऑफ कोर्स, बट
ये चीज़ है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए ऑफ कोर्स, और कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। इसमें मेन जो चीज़ ये कही जा रही है कि मनोजीत मिश्रा ने उसको जो है लाइक ही अप्रोच्ड हर एंड उसे मतलब शादी के लिए कहा, तो उस लड़की ने मना कर दी, शी रिजेक्टेड हिम। सो द पर्सन डिड समथिंग लाइक हर, सो like to her, so and no, I think if this thing is right, so मतलब एक अगर हम क्रिमिनल की साइकोलॉजी के अंदर घुसे जाके वाई पीपल बिकम क्रिमिनल, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी डीप टॉपिक एंड ज़्यादा ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऑफकोर्स कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ओनली एंड इफ ओनली, तो फिर ये है कि मतलब कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट का ही रोल होता है, ग्रोथ, मतलब चाइल्ड एज अ चाइल्ड जब हम डेवलप हो रहे होते हैं तो हमें मतलब सोसाइटी में इतना वो नहीं कराया जाता जो लाइक मतलब रिजेक्शन, हमें फेलियर्स को जो है बहुत ही एडप्ट नहीं करना सिखाया जाता। लाइक फेलियर हुआ तो उसको इतना एक्चुअली हमें जो है फेलियर और रिजेक्शन को एज अ नॉर्मल पार्ट लेना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स हैपन। इसे ईगो पर ले जाने वाली कोई बात नहीं है इतना। और लाइक मैं इम्पल्सिव नहीं हो रहा हूँ इस टॉपिक पर, लाइक मैं इसे रैशनल और क्रिटिकली सोच रहा हूँ एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसीलिए मैं अभी इमोशंस को साइड में रख के टोटली रैशनल सोच रहा हूँ इस टॉपिक पर। ये इंसिडेंट हुआ, अक्यूज कौन है, विक्टिम कौन है, आई एम नॉट गोइंग इन द इमोशनल साइड ऑफ दिस टॉपिक, आई एम जस्ट ओनली थिंकिंग अबाउट रैशनली दिस टॉपिक। सो और इसी वजह से मैं इसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर में जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा, because this behavior is derived from ego. Of course this is we can see simply, but I think so what is the thought process, what should be the thought process of ourselves, so we can avoid these circumstances. As a human being, we are all normal and we all controlled by our mind. So we have to control on our mind, and of course like मतलब मुझे लगता है कि सोसाइटी को रिजेक्शन और फेलियर को एज अ नॉर्मल पार्ट सिखाना चाहिए। हम मतलब और जो आगे एज अ बच्चे आ रहे हैं उनको, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे ये हुआ कि हमारे मन में एक थॉट क्रिएट हो जाएगा कि ऑफ कोर्स बुरा लगता है, कोई भी रिजेक्ट करता है, पर बात ये नहीं है। बात ये है कि हम उससे हार्म करें या फिर कुछ अनएथिकल बिहेवियर शो करें या फिर डन करें, तो उससे बेटर ये है कि हम अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाएं, जो कि और अच्छी चीज़ है। लाइक मैं ये कहने से पहले बहुत घबरा रहा था, but because most of the people are impulsive on this topic and I don't want to hurt their feeling intentionally or unintentionally, because अगर मैं इसका रैशनली एनालिसिस भी करता हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं इसकी इंटेंसिटी या ग्रेविटी नहीं समझ रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई एम अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ दिस टॉपिक, बट फॉर द betterment of the society we have to analyze every topic rationally also and critically also. So if we do this topic, if we do analyze this topic critically and rationally, so we of course we will find a way to enhance the situation. Like of course I am not supporting any side and I am not defending any side, so I am just a neutral person and I am just critically and rationalizing analyzing this topic. So as a psychology point of view, तो बिकॉज साइकोलॉजी में हम क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं और जो रेपिस्ट होते हैं या फिर मर्डर होते हैं, तो
why people do this types of activity. This is a biggest question of the in the psychology, and साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसका काफ़ी आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. ऑफकोर्स करना भी चाहिए उन्हें, और इसके लिए उन्हें क्रिटिकली और रैशनली ही सोचना पड़ेगा. सो आई थिंक मेरे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस क्रिएट होती है वो यही है कि पीपल जो हैं वो ऐसा इसलिए मोस्टली करते हैं, मोस्टली ईगो के चक्कर में होती है सारी चीज़ें. इनकी ईगो हर्ट होती है और इसी वजह से वो दूसरों को हार्म करते हैं या फिर चीज़ें हैं. ऑफकोर्स इमोशंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है. इसीलिए मेंटल हेल्थ के ऊपर आई थिंक अवेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर. अगर एक पर्सन स्ट्रेस्ड नहीं है, एंग्शियस नहीं है, तो अगर रिजेक्शन हो भी गया उसे या फिर उसकी ईगो हर्ट भी हुई तो वो उसे हैंडल कर लेता है. अगर वो इतना डिप्रेस्ड नहीं है अपनी लाइफ में तो रिजेक्शन उसके लिए नॉर्मल बात नहीं होती है. और अगर रिजेक्शन से आता भी है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, तो ऑफकोर्स वो अगर मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर है, इफ़ द पर्सन इज अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ, देन ऑफकोर्स ही कैन हैंडल द स्टेट ऑफ माइंड. सो माई पॉइंट इज़ दिस कि हमको जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर और अवेयरनेस करनी होगी, जिससे कि हम सब बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट कि आई एम जस्ट neutrally saying the topic. I am just saying that मतलब of course I am emotionally with all of you, so just this is my point and I don't want to say anything more or extra things to say, but the conclusion is that we have to spread awareness about mental health, stress, anxiety, depression. That's because people don't do like these things. So every people has soul and mind and body. So if every person has soul, then of course we have to inhibit like ethical values. So we do not harm anyone. So that is my point, and for this point we have to spread awareness about mental health also, and socialization also. And we should not see girls as a taboo or talking to the girls as a taboo, because I am saying that when you talk a lot of girls, then you don't see rejection as a ego, hurting ego like this. So if you are facing if you are going into these kinds of situation regularly, then you become desensitized. So you do not take rejection or avoidance as a very hurtful manner. और मेन पॉइंट तो यही है कि हमें ईगो को जो है अपना ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे को हार्म करें, किसी को भी. सो दैट इज़ द मेन थिंग. सो दिस इज़ इट गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस टॉपिक? टेल मी इन द कमेंट्स, एंड स्टे ट्यून्ड, subscribe the channel, and goodbye.